नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। जय कन्हैया लाल की। जी हां, पूरे देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो कुछ मथुरा वृंदावन पहुंच रहे हैं और जो नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में कृष्ण मंदिरों में पहुंच रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों के अलावा दुनिया भर से श्रद्धालु जो हैं वो मथुरा श्री कृष्ण नगरी पहुंच रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कतारों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बांके बिहारी मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रेम मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। बताया जा रहा है कि अब तक मथुरा वृंदावन में करीब 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। वहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान के अलावा अन्य शहरों की अगर बात करें, अन्य जगहों की अगर बात करें, चाहे वो नोएडा, गाजियाबाद, अयोध्या, काशी और प्रयागराज की बात हो या फिर दूसरी जगहों पर दिल्ली और गुरुग्राम समेत देश भर के मंदिरों में जहां जहां भक्त पहुंच रहे हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। और इसी के चलते ट्रैफिक व्यवस्था में भी कई बड़े बदलाव अलग अलग जगहों पर मंदिरों के आसपास किए गए हैं। कुछ रूट्स डाइवर्ट किए गए हैं ताकि ट्रैफिक व्यवस्था भी बनी रहे, कानून व्यवस्था भी बनी रहे और श्रद्धालुओं को भी कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर ड्रोन और पुलिस की तैनाती भी की गई है और सरकार की तरफ से सुरक्षा को लेकर के पुख्ता प्रबंध जो है वो अलग अलग जगहों पर किए गए हैं। और राजीव सुल्तानिया कनीनिया से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और रजत सिसोदिया वल्लभगढ़ से। राजीव, मैं पहले आपके पास ही आना चाहूंगा, किस तरह से लोग यहां पर उत्सव मना रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के विशेष पर्व, और श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है लगातार। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप राजीव? शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रजत सिसोदिया भी हमारे साथ लगातार वल्लभगढ़ से बने हुए हैं। रजत, तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि आप जहां पर जिस मंदिर में फिलहाल मौजूद हैं, भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और अब तो ये भीड़ जो है वो और बढ़ने वाली है। जी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है, तो वहीं आज फरीदाबाद मथुरा वृंदावन जैसा जो माहौल है बना हुआ है, नजारे मथुरा वृंदावन जैसे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस समय पे वल्लभगढ़ के राम मंदिर में खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं जो तमाम भक्तजन है वे लाइन लगा के यहाँ पे खड़े हुए। जिस तरीके से मथुरा वृंदावन में आज का दिन हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे भक्तजन, जो तमाम भक्तजन है वे लाइन लगा के श्री कृष्ण जी के दर्शन पा पाते हैं, तो ऐसे ही फरीदाबाद वल्लभगढ़ में भी ऐसे ही माहौल बना हुआ है। तो वहीं आप मंदिरों की सजावट देख सकते हैं, काफी अद्भुत सजावट जो है देखने के लिए मिल रही है। तो वहीं मंदिरों को तमाम गुब्बारों से सजाया गया, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि घर में किसी छोटे बच्चे का जन्म उसी तरीके से बनाया गया है। किसी जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो तमाम भक्तजन है वो पहुंच रहे हैं मंदिरों में, तो जिस तरीके से मंदिर के आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर भी जो भक्तजन है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही भक्तजनों को इस चीज का इंतजार था। अंदर का मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं तमाम भक्तजन जो है कीर्तन करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं और सामने बाल स्वरूप श्री कृष्ण जो है विराजमान है। कहीं ना कहीं लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि शाम हो पाए और श्री कृष्ण जी को अपने हाथों से झूला झूला पाए। आप देख सकते हैं सामने तमाम भक्तजन लाइन से जो है श्री कृष्ण जी के यहाँ पे दर्शन करने पहुंच रहे हैं और जो लाला को झूला झुलाने का कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको बता दूं फरीदाबाद भी काफी भक्तजनों से उमड़ा हुआ है। से काफी भारी लगाव जो है फरीदाबाद वल्लभगढ़ के लोगों में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बहुत नजीक है फरीदाबाद से और बहुत सारे भक्तजन ऐसे भी हैं फरीदाबाद से डेली श्री कृष्ण के दर्शन करने, बाकी गाड़ी के दर्शन करने वृंदावन तक जाते हैं। तो इसमें लगाया जा सकता है कि कितना प्रेम जुड़ा हुआ है। तो वहीं आप देख सकते हैं तमाम भक्तजन बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं रात 12 बजे का इंतजार कर रहे हैं। इस तरीके से तमाम भक्तजनों ने आज व्रत रखा
हुआ है, तो रात 12 बजे तो उस समय पर जो तमाम भक्तजन हैं वे अपना देखिए जिस समय श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था तो उस समय पे भादों की रात काली बीती रहे उमरिया, बहुत काले बादल छाए हुए थे, आदि तूफान था, तो उस समय पर भी जो है चंद्रमा नहीं दिखाई दिए थे। तो वहीं आपको बता दें कि ज्यादातर यही देखने के लिए मिलता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जो चांद है वह बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है, बादल जो है छाए हुए रहते हैं, हल्की बरसात भी कई बार देखने के लिए मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो श्री कृष्ण का 12 बजे हो जाता है, मथुरा में सब जन्म होता है, टेलीकास्ट होता रहता है, जो जन्म है वह हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल रजत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं फिर से आपके पास आऊंगा श्रद्धालुओं में, क्योंकि खास उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन गुरुग्राम की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाते हैं। गुरुग्राम के इस्कॉन मंदिर में किस तरह से वहां पर सजावट की गई है और कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता संजय राठौर वहां पर पहुंचे हुए हैं। संजय, तस्वीरें दिखाइए और बताइए यहाँ पर किस तरह के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं भक्तों के लिए लगातार, क्योंकि भक्त पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, इतने जिस तरीके से पूरे देश भर में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की कहीं ना कहीं जो धूम है वो है, और आज सुबह से लगातार कहीं ना कहीं मंदिर के अंदर भक्तों को लगातार जो श्रद्धालु है भक्त लगातार मंदिर पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी तमाम जो मनोकामना है वो पूर्ण करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के बादशाहपुर स्कॉन टेम्पल पे, जहाँ आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्कॉन टेम्पल है कितने भव्य तरीके से इस दरबार को इन्होंने यहाँ पर सजाया गया और कहीं ना कहीं तमाम विशेष रूप से श्रृंगार यहाँ पर राधा रानी का श्री कृष्ण भगवान का किया गया। साथ ही साथ बात करें तो भगवान जगन्नाथ का पूरा परिवार, सुभद्रा और बलराम, और साथ ही साथ भगवान जगन्नाथ के जो तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ लगातार जो श्रद्धालु है लाइन लगाकर कहीं ना कहीं ये तस्वीरें कहीं ना कहीं काफी मनमोहक करने वाली है। लगातार सुबह से इस तरीके की तस्वीर न सिर्फ गुरुग्राम के इस्कॉन टेम्पल में बल्कि देश भर में इस तरीके की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है। और लगातार एक के बाद एक कहीं ना कहीं जरूर कहा जा सकता है कि आज जन्माष्टमी का जिस तरीके से पर्व है, आपसे कुछ ही देर बाद भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो जन्म उत्सव यहाँ बनाया जाएगा। साथ ही साथ लगातार वो चाहे कीर्तन हो वो भी कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जो जाप है वो लगातार इसी तरीके से पूरे प्रांगण में, पूरे मंदिर प्रांगण की बात करके उसके अंदर देखा जा सकता है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम विधि विधान से जो पूजा अर्चना है वो टेम्पल के अंदर की जा रही है। मेरे साथ तो आप तस्वीरें देख रहे थे गुरुग्राम के मंदिर की, गुरुग्राम में इस्कॉन मंदिर की, और वहां पर आपने देखा किस तरह से वहां पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा था और अलग अलग जगहों पर इसी तरह के विशेष इंतजाम किए गए हैं। राजीव सुल्तानिया भी कनीना से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं फिलहाल? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे प्रदेश में जन्माष्टमी का जो पर्व है वो बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय हम बउआ गांव के मंदिर के अंदर मौजूद है। यहाँ पर सुबह से लाइनों यहाँ पीछे दरबार लगाया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसे यहाँ पर भक्त आए हुए हैं और लाइनों के माध्यम से दर्शन करने लग रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व है, इसका बड़ा विशेष महत्व है। हम यदि मंदिर के बाहर का परिदृश्य आपको दिखाए तो वहां पर भजन और कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन हम इस समय मंदिर के अंदर मौजूद है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जो श्री कृष्ण भगवान है उनको पालने में झुलाया जा रहा है और वहां पर श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने हैं। और अब कुछ ही समय बाकी बचे हैं, 12:30 बजे कृष्ण भगवान का जन्म होगा, जिसके लिए लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उस समय बड़ी ही आतिशबाजी की जाएगी। ऐसे में लोग बड़े काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं, आशा भक्त भी हमारे साथ हैं, हम जानेंगे
जन्माष्टमी पर्व को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सीताराम सभी को बहुत अच्छा है। गाँव में धूमधाम से उसको मनाया जाता है और सारा गाँव सबको हर साल का इंतजार रहता है कब ये जन्माष्टमी प्रोग्राम आएगा और कब हम सारा एक होंगे। बहुत अच्छा माहौल है, सनातन धर्म की अच्छी यहाँ पे मनाया जाता है। हमारे यहाँ गाँव का पुराना मंदिर है शिव जी का, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत सालों से इसकी मान्यता है और खूब धूमधाम से। तो अलग अलग जगहों पर कुछ लोग अपने घरों में भी विशेष रूप से इस पर्व को बनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन का इंतजार रहता है कृष्ण भक्तों को, विशेष रूप से जो बाल गोपाल को अपने घरों में रखते हैं वो विशेष रूप से सजाते हैं, अच्छी अच्छी ड्रेसेस। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं लगातार गुरुग्राम से, गुरुग्राम के इस्कॉन टेम्पल में वो पहुंचे हुए हैं। संजय, आप तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और वहां पर कृष्ण जन्माष्टमी का ये पर्व जो है मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल हितेंद्र, लगातार आज सुबह से ही तमाम मंदिरों के अंदर जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं लगातार आज एक दीदार हो जाए, कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण के दीदार के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं तमाम देश भर के मंदिर में इस तरीके का जो नजारा है वो देखने को मिल रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म महोत्सव है वो बनाया जाएगा। उससे पहले जो कीर्तन है, जो सत्संग है वो तमाम मंदिर के अंदर चल रहे हैं। तमाम सुरक्षा के लिहाजे से बात करूँ, तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ तैनात है। किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था, मैम किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था आज आप लोगों के द्वारा की गई? सर बहुत अच्छा, हमें भी यहाँ ड्यूटी करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पब्लिक की सेवा करके भगवान के दर्शन में आके बहुत अच्छा महसूस, बहुत अच्छी सेवा चल रही है यहाँ पे, मंदिर की भी बहुत अच्छा। सुरक्षा की बात करें तो कितने पुलिस के जवान यहाँ तैनात है, किसी प्रकार की किसी को सुविधा न हो? सर आप देख ही रहे हो कितने जवान लगे हैं, 100-150 के करीब जवान लगे हैं, बहुत अच्छा तमाम जो इंतजाम है सुबह किए गए हैं। किसी भी श्रद्धालु को मंदिर प्रांगण में आने के बाद किसी प्रकार की सुविधा न हो, इसको लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे। दूसरी तरफ प्रसाद से लेकर आरती तमाम ये चीजें की गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं लगातार वो मंदिर में पहुंच रहे हैं और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इन श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म महोत्सव आपसे कुछ ही देर बाद में बनाया जाएगा। और जिस तरीके से बादशाहपुर जो इस्कॉन टेम्पल है भव्य तरीके से इस दरबार को सजाया गया है और भगवान के दीदार के लिए, भगवान के दर्शन के लिए तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। और आज की बात करें तो लाखों श्रद्धालुओं ने बादशाहपुर इस्कॉन टेम्पल के अंदर जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं और अपनी तमाम जो मनोकामना है वो पूरी की है। और आज के दिन तमाम जो लोग हैं उपवास रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण को जन्म महोत्सव में कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी बनाते हैं और कहीं ना भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तमाम जो लोग हैं उपवास करते हुए नजर आते हैं। तो वहीं पर जिस तरीके से अब से कुछ ही देर बाद जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म होगा, जन्म महोत्सव से पहले की ये तस्वीरें हैं। अब से कुछ ही देर बाद में यहाँ पर महाआरती होगी, महाभोग लगाया जाएगा प्रभु का और कहीं ना कहीं तमाम जो श्रद्धालु हैं वो घूमते नजर आएंगे। जी बिल्कुल संजय, महाआरती का क्या कुछ समय यहाँ पर है और पंचामृत स्नान के लिए क्या विशेष कोई इंतजाम किए गए हैं मंदिर में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कृष्ण जन्म महोत्सव के तुरंत बाद जो है पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक के साथ साथ न सिर्फ जो मंदिर के पुजारी है वो बल्कि तमाम जो श्रद्धालु है वो भी कहीं ना कहीं पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के जो अभिषेक करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जो है महाभोग लगाया जाएगा, उसके बाद महाआरती श्री कृष्ण भगवान की जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में जो भक्त है वो कहीं ना कहीं साक्षी होंगे और तमाम जो है उस आरती का लाभ उठाते नजर आएंगे। जी रजत सिसोदिया जो है वो हमारे संवाददाता बल्लभगढ़ से लगातार बने हुए हैं। रजत, क्या कुछ विशेष रूप से इंतजाम यहाँ पर मंदिर प्रशासन की तरफ से किए गए हैं ताकि श्रद्धालु जो बड़ी उम्मीदों से यहाँ पर पहुंचते हैं अपने प्रभु का दीदार करने के लिए और वहां पर जाकर के सेलिब्रेट करते हैं जन्माष्टमी को लेकर के, उनके लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम मंदिर प्रशासन की तरफ से?
जितेंद्र, आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है आज के दिन का, जन्माष्टमी का, क्योंकि देखिए जिस तरीके से परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण जी तो है ही, तो वहीं आपको बता दें कि लोग परमात्मा से ज्यादा इनसे अपना सखा, बंधु, पुत्र, भाई इत्यादि जो तमाम रिश्तेदारी होती है, जो भी नाते होते हैं, वो इनसे रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो तमाम भक्तजन है वह लगातार इनके दीदार करने के लिए मंदिरों में पहुंचते। तो वहीं इससे पहले हम बल्लभगढ़ के खाटू श्याम मंदिर में थे और अभी हम श्री राम मंदिर में। तो हर जगह पर किसी भी मंदिर में चले जाए, फिर वे चाहे छोटे से छोटा मंदिर हो या बड़े से बड़ा मंदिर हो, हर मंदिर में इसी तरीके से जो भक्तजन है लाइन लगाए हुए हैं, क्योंकि वे कहीं ना कहीं इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि जो एक दीदार है श्री कृष्ण जी का, उनके यार का, उनके मित्र का एक दीदार हो पाए और अपने हाथों से श्री कृष्ण को वो झूला झुला पाए। तो कहीं ना कहीं अब लोगों का जो सब्र का बाढ़ है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से रात 12 बजे जो व्रत है वह खोला जाता है, तो कहीं ना कहीं देखिए परमात्मा तो वो है ही, हालांकि उनके सखा बंधु भी हैं, तो जो तमाम भक्तजन है वे उनसे रूठते हुए नजर आते, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज जिसे व्रत रखा जाता है, जो अन्य व्रत रहते हैं उनको ज्यादा तरीके से जो महिला और पुरुष है वही रखते हुए नजर आते हैं। लेकिन आपको बता दूं इकलौता ऐसा व्रत है जिसमें कि छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों तक की भागीदारी होती है। अभी आप देख सकते हैं मंदिर में जो छोटे बच्चे हैं उनकी भी काफी ज्यादा संख्या जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। हालांकि अभी भजन कीर्तन जो है वह यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोका गया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अभी इंतजार में है कि जल्दी जो भजन कीर्तन है वह शुरू होगा और वह जो श्री कृष्ण के रंग है, भजन है, उनमें डूबते हुए नजर आएंगे। तो वही अगर इंतजाम की बात की जाए तो सभी मंदिरों में खास इंतजाम किए हुए हैं कि किसी भी भक्तजन को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना आए। खास तौर पर जो लाइन व्यवस्था जो है देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि व्यवस्था इसलिए कि एक भक्त को जो उनके देवता है, परमात्मा है, उनके दर्शन हो पाए। तो ऐसे खास लोग जो है काफी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो वही सजावट जो है काफी मन को आनंद देने वाली है। तो वही जैसे मैंने पहले भी बताया कि श्री कृष्ण से लोग ज्यादातर अपने सखा बंधु का जो नाता है ज्यादा रखते हैं, अपने परिवार के किसी मेंबर का नाता है जो ज्यादा तरीके से रखते हैं। तो बाल स्वरूप जो है सामने मौजूद है और कहीं ना कहीं रात 12 बजे का लोग इंतजार में यहाँ पे लगे हुए हैं। मंदिरों को आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सजाया गया है, अलग अलग तरीके से अलग अलग मंदिरों को सजाया गया है, तमाम तरीके की लाइट्स जो है वह देखने के लिए मिल रही है। तो वही खास तौर पर एक चीज जो सभी मंदिरों में देखने के लिए मिल रही है, बैलून। क्योंकि आज श्री कृष्ण जी का जन्म होने वाला है और जिस तरीके से किसी भी परिवार में कोई नवजात शिशु का जन्म होता है या फिर जन्मदिन बच्चे का मनाया जाता है, तो इन बैलूनों की खास एक जो रोल रहता है इस जन्मदिन में, खास रोल तो वैसे ही आज पूरा देश जो है एक घर है और जो श्री कृष्ण है वह उनके परिवार के एक मेंबर है, उनका जन्मदिन ऐसे ही मनाया जा रहा है। पूरा शहर आज फरीदाबाद की मैं बात करूं तो पूरा शहर आज मथुरा वृंदावन की तरह जो है देखने के लिए मिल रहा है। जगह जगहों पर श्री कृष्ण जी के जयकारों के नारे सुनने के लिए मिल रहे हैं। तो वही लोग अब इंतजार भी कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अब लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद श्री कृष्ण का जन्म होगा और कहीं ना कहीं कि जब लाला का जन्म हो जाएगा उसके बाद ही लोग अन्न ग्रहण करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं भक्त और भगवान के बीच का जो रिश्ता है कितना गहरा है और कितना प्यारा है, ये जन्माष्टमी वाले जो वही हर साल एक बड़ा परिवर्तन जो युवाओं में देखने के लिए मिलता है वह यह है कि हम पिछले काफी सालों से जन्माष्टमी ऑब्जर्व करते हैं कि जो तमाम भक्तजन है हजारों लाखों की संख्या में मंदिरों में पहुंचते हैं। तो वही इस साल जो है आप देख सकते हैं जो ज्यादातर युवा है वह आपको लाइन में लगे हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं भगवान के प्रति युवाओं का जो प्रेम भाव प्यार है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा
जिस तरीके से भाव देखने के लिए मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भाव काफी अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे श्री कृष्ण अपने आप में इतने बड़ी हस्ती कह सकते हैं, कि देखिए प्रेम भाव एक ऐसी चीज है कि वो अगर भगवान को जिस भी रूप में अगर उस भी भगवान को देखते हैं, चाहे आप श्री कृष्ण गोकुल में देखें तो बाल रूप में देखेंगे, वृंदावन में देखें तो छलिया रूप में देखेंगे, अन्य रूप के हिसाब से सब अपने को लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं। और जल्दी का श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है, 12 बजने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अब लोगों का जो सब्र है उसका भी उन्हें फल मिलने वाला है। जी बिल्कुल, आप लगातार बने रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा। रजत, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जो जानकारी आपने दी। लेकिन भगवान कृष्ण का जो जन्म होने वाला है, जो जन्मोत्सव आज के दिन मनाया जा रहा है, उसको लेकर के खासा उत्साह श्रद्धालुओं में जरूर देखने को मिल रहा है। मंदिरों में लोग लगातार सुबह सवेरे से ही पहुंच रहे हैं, कतारें टूट नहीं रही हैं। और अगर वृंदावन की बात की जाए, मथुरा की बात की जाए, जहां पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वहां पर जरूर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में, करीब करीब 30 लाख लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। और भी संख्या लगातार बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो उम्मीद है 50 लाख के आसपास श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे और अपने अपने घरों में भी जो कृष्ण भक्त हैं, क्योंकि बच्चों को काफी लगाव होता है अपने लड्डू गोपाल से, अपने अपने घरों में लड्डू गोपाल रखते हैं लोग पूजा अर्चना करने के लिए। और बाल रूप का, क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो बाल रूप का जरूर स्वागत कर रहे हैं सभी।